Hello everyone. So today is our third topics on ले वाइगोस्की जो एस्टेट और सीटेट में अक्सर पूछा जाता है जो से 3 नंबर में। तो ले वाइगोस्की कौन थे? रशिया के साइकोलॉजिस्ट थे। इनका जन्म 1896 में हुआ था। जो ये रशिया के थे, इनको सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म भी कहा जाता है, यानी कि सामाजिक रचनावाद भी कहा जाता है। इनकी जो थ्योरी है, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ थ्योरी क्या है? SCL। इनको सोशल कल्चर लैंग्वेज यानी कि सामाजिक और सांस्कृतिक भाषावाद भी कहा जाता है। इसमें उन्होंने क्या कहा कि चिल्ड्रंस लर्न फ्रॉम सोशल इंस्ट्रक्शन विद अदर थ्रू लैंग्वेज एंड कल्चर, कि जो बच्चा होता है ना वो समाज से इंटरेक्शन के माध्यम से ही भाषा को सीखता है। और उन्होंने कुछ जो शिक्षा होती है उसकी भी स्ट्रेटेजी बताई है, जैसे कि कोलाबरेटिव लर्निंग, कोऑपरेटिव लर्निंग और रेसिप्रोकल टीचिंग, स्कैफोल्डिंग, डिस्कवर लर्निंग, गाइड इंस्ट्रक्शन। अब कोलाबरेटिव लर्निंग क्या होता है और कोऑपरेटिव लर्निंग क्या होता है? देखिए, कोलाबरेटिव लर्निंग सहयोगात्मक शिक्षा, यानी कि इसमें जो बच्चे होते हैं वो आपस में सहयोग करके सीखते हैं। और कोऑपरेटिव लर्निंग यानी कि सहकारी शिक्षा, मतलब कि इसमें जो बच्चे होते हैं ना उनको एक विशेष टॉपिक दे दिया जाता है, जिससे बच्चे सभी आपस में मिलकर कार्य करते हैं, उसको टास्क को पूरा करते हैं। और रेसिप्रोकल टीचिंग क्या होता है? इसमें टीचर और स्टूडेंट दोनों होते हैं। जो स्टूडेंट होता है ना वो टीचर से सीखता है, लेकिन जो टीचर होता है ना वो भी स्टूडेंट से कुछ ना कुछ सीखता है। इसी प्रकार से स्कैफोल्डिंग होता है। स्कैफोल्डिंग मतलब पाड़ और ढांचा बोलते हैं इसको। जैसे कि बच्चे एक स्टेज पर होता है जहाँ पर उसको पता होता है कि ये ऐसे करना और वो ऐसे करना। जब बच्चा थोड़ा आगे बढ़ता है उसको पता नहीं होता कि इस कार्य को कैसे करना है, तब बच्चे को स्कैफोल्डिंग या पाड़ और ढांचा, इवन हम ये भी कह सकते हैं कि बच्चे की मदद की जाती है, हेल्प की जाती है बाय हिंट, बाय एग्जाम्पल। इसको हम आगे समझेंगे। जैसे डिस्कवर लर्निंग, इसको हम लर्निंग बाय डूइंग हिमसेल्फ भी कह सकते हैं, बच्चा अपने आप करके सीखता है। गाइड इंस्ट्रक्शन, जैसे कि लेवाइगोस्की ने और भी कुछ इसमें पार्ट डाले नहीं, जैसे कि MKO यानी कि मोर नॉलेज अदर पर्सन, इसको हम स्कैफोल्डिंग के द्वारा बताएंगे कि ये क्या होता है। हम आगे देखते हैं ZPD, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। क्या होता है ये ZPD? यानी कि जोन प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। ये क्या होता है? इट एज डिफाइंड एज द स्पेस बिटवीन व्हाट अ लर्नर कैन डू विदाउट हेल्प एंड व्हाट अ लर्नर कैन डू विद हेल्प या गाइडेंस। इसमें क्या होता है? देखिए, ये हम इस ग्राफ की मदद से समझते हैं। जैसे कि बच्चा इस पॉइंट पे होता है, वो इस पॉइंट पे तब होता है जब वो, जैसे कि कोई टॉपिक है उसके बारे में बच्चे को सब पता है कि इसको कैसे करते हैं, ये क्या होता है, ठीक है। इससे थोड़ा आगे होता है, मान लीजिए बच्चा यहाँ से यहाँ पे आया, ये वो स्पेस होता है जिसे बच्चा कर तो सकता है बट उसको नॉलेज नहीं होता। तब हम बच्चे को ये और इस स्पेस के बीच में जो ये सब होता है ना, इसको हम बोलते हैं ZPD, यानी कि जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। यानी कि जब बच्चे को हम यहाँ से यहाँ लेके आते हैं तो बच्चे को हेल्प दी जाती है, उसको हम स्कैप फोल्डिंग बोलते हैं। और उस स्कैप फोल्डिंग दी जाती है वो किसके द्वारा दी जाती है? MKO, यानी कि मोर नॉलेज अदर पर्सन। जो बच्चे से ज़्यादा जानकार होता है, जैसे उसके पेरेंट्स हो गए, टीचर हो गए या बड़े बहन भाई हो गए, वो बच्चे को बताते हैं कि इस काम को कैसे करना है, ठीक है। उसी को हम ZPD या फिर MKO बोलते हैं। और जो बच्चे को हेल्प दी जाती है उसको बोला जाता है स्कैप फोल्डिंग, पहाड़ या ढांचा, ठीक है। इसी प्रकार से हम आगे भी टॉपिक करते रहेंगे, तो आप लगातार देखते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय।